हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ओके। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल VST फिजिक्स में। आज हम चैप्टर 2 फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ठीक है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थियरी का लेक्चर कवर हो चुका है टोटली, तो आप NCERT की बुक निकाल लीजिए। चलिए आज एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, फिजिक्स का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। मतलब कह रहा है कि यदि उस पर कोई फोर्स नहीं है तो क्या वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है। यदि यह हाँ, इफ यस स्टेट द कंडीशन। वो कौन सा कंडीशन होगा उसको आपको बताना है। दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइड रीजन। यदि नहीं तो कोई एक रीजन बताइए उसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं। बिल्कुल ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। कब? जब ऑब्जेक्ट ठीक है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे और कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से। तभी क्या है, यदि इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तब वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकता है। ओके, समझ में आया? तो इसी को लिख लीजिए आप लैंग्वेज में। क्वेश्चन फर्स्ट है एस if an object experience zero unbalanced force it may travel with a non-zero velocity. It is only feasible when object moves in a specific direction with a constant velocity. To change state of motion, a net unbalanced force must be applied on the object. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन था। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपसे। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। मतलब किसी कारपेट को, आप एक चटाई को जब स्टिक से पीटते हैं उसे धूल के कण बाहर आते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, जब हम कारपेट को स्टिक से ठीक है पीटते हैं तो क्या होता है, वो सडनली एक मोशन में आ जाता है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल उसके पोर्स में, उसके छिद्र में भरे होते हैं, वो क्या होते हैं, रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है,
वो डस्ट पार्टिकल जब कारपेट मूव करेगा तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, उस पोर से निकल के बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन सेकेंड को ठीक है आप नोट कर लीजिए इसका आंसर लैंग्वेज में। व्हेन ए कारपेट is beaten with a stick, suddenly carpet is in motion and dust particle tends to stay in rest. So according to Newton first law of motion, Newton first law of motion, the dust particle comes out of the carpet। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ठीक है, चलो आंसर नोट कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप। ठीक है, बहुत ही जनरली आपने देखा है कि जब बस के ऊपर ठीक है लगेज रखे जाते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि आप उसको रस्सी से बांध लीजिए। ठीक है, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी पे हो, चाहे बस पे हो, किसी पे भी रस्सी से बांध लीजिए। तो वो पूछ रहा है कि आपको क्यों कहा जाता है कि आप रस्सी से उसको बांध लीजिए। ठीक है, समझते हैं इसको। मान लीजिए आप बस में ठीक है सफर कर रहे हैं, आपका लगेज ऊपर रखा हुआ है, उसको रस्सी से आपने नहीं बांधा है। ठीक है, तो जब बस तेजी से मूव करेगा तो क्या होगा वो जो लगेज है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बैग क्या होगा, धीरे से ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जैसे बस मूव कर रहा है, उसको बांधे नहीं है, तो जब तेज चलेगा तो बस क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की कोशिश करेगा, तो उसपे से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बस मूव कर रहा है, उसको ब्रेक लगाते हैं, उसको रोकते हैं, तो उसके बैग को आप बांधे नहीं है तो क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है ना, एक झटका सा लगेगा ब्रेक लगने के बाद, और क्या होगा, बस रुका स्टेट ऑफ रेस्ट में, लेकिन जो लगेज है उसके छत के ऊपर क्या होगा, वो आगे की तरफ मोशन में आने की ठीक है कोशिश करेगा, जिससे वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप 4 व्हीलर या बस पे ठीक है किसी लगेज को रखते हैं तो उसको एक रस्सी से बांध लीजिए। समझ में आया। ठीक है, इसको लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। व्हेन a bus when a luggage kept on the roof of bus when the bus is in movement, या मोशन लिख लीजिए, when the bus is in motion the luggage
the luggage will come to place of rest from the floor of bus to down। ठीक है, फ्लोर ऑफ बस से कहाँ होगा, वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह लाइकवाइज when the bus it comes to the state of rest, the luggage will move forward। And it will fall down from the floor of the bus। Hence it is advised to tie a luggage kept on the floor of bus with a rope। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, क्या होगा, अगर आप बस के ऊपर सामान को नहीं बांधेंगे तो जब मूवमेंट में होगा तो क्या होगा, आपका सामान नीचे गिर जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। और यदि आप ब्रेक लगा के बस को रोकेंगे तो क्या होगा, लगेज आगे की तरफ मूवमेंट में आके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि जब भी आप बस के ऊपर लगेज को रखें तो उसको एक रस्सी से बांध लीजिए। समझ में आया? स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका आंसर नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोस टू ए स्टॉप बिकॉज। ऑप्शन दिया गया, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बी, velocity is proportional to force exerted on the ball. C, there is a force on the ball opposing the motion. D, there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come to rest। ठीक है, सिंपल है। जब आप बॉल को हिट करेंगे तो ग्राउंड में कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, रुक जाता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है जिसको क्या कहते हैं आप, फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स और 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ये आपको हिंट दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, न्यूमेरिकल है। 1 to 4 क्या था, थ्योरी के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको नोट कर लेते हैं। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बच्चों, रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी बच्चों, 0, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 400 मीटर, एंड टाइम इज इक्वल टू बच्चों 20 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, और यदि उसका मास 7 मीट्रिक टन है, ठीक है, तो फोर्स, एक्टिंग फोर्स फाइंड करना है। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो SUAT आपको देख के क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, S की वैल्यू कितनी, 400 मीटर, U कितना है 0, टाइम कितना है 20, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। T की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 1/2 इंटू A इंटू 400, ये 2 2 जा 4, ये 200 आ गया। दैट मीन्स आप 400 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 200A। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 400/200। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और इसमें सेकेंड पार्ट पूछा है, यदि आपको मास गिवन है 7 मीट्रिक टन, कितना 7 मीट्रिक टन, तो आपको पता है 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है। तो 7 मीट्रिक टन में कितना होगा 7000 किलोग्राम। सिंस 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, इसलिए 7 मीट्रिक टन में 7000 किलोग्राम। अब आपसे एक्टिंग फोर्स पूछा है, तो F इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 7000, एक्सेलरेशन कितना आया है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14000। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, तो जब आप F इज इक्वल टू M अप्लाई कर लेंगे तो मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 14000 न्यूटन। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका सोल्यूशन नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में, टोटल 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस को ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अच्छा रहिए आप लोग, मस्त से रहिए, मस्ती से रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।